91 में है, तुम हमसे ज़्यादा करो बस। तो फिर जब बताएं तो हम पूरा मतलब अच्छा बहुत प्राउड फील हुआ कि नहीं मेरे भाई इतना किया। आप थोड़ा बताइए विशाल किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, किस प्रकार से तैयारी करते थे? कि विशाल को मतलब बोलना पड़ता था कि विशाल पढ़ो, तुम पढ़ नहीं रहा, या फिर बदमाशी कर रहा है, ऐसा कुछ? आपने ट्यूशन मतलब कितना दिन तक किया था? पूरा मतलब साल भर, या फिर मतलब उससे पहले छोड़ दिए थे आप? जो रिजल्ट देखा था तो आपने खुद से रिजल्ट देखा था, या फिर मतलब आपको कोई बताए थे कि आपका इतना नंबर आया था, 9th रैंक में आ गया, तब आपको मतलब कैसा लगा? आपने सोचा था कि आपका इतना नंबर आएगा? बताना चाहेंगे जो अभी मतलब जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि उस तैयारी किस प्रकार से करें? आप सभी का सुपर कंसर्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड के स्टेट टॉपर नंबर 9 विशाल के घर, जो कि बलियापुर के निवासी है। बलियापुर के एक छोटे से गांव में रहते हैं। विशाल पूरे झारखंड में टॉप 9 आए हैं और पूरे धनबाद में टॉप 4 में है। हम लोग यहाँ पर विशाल से हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि विशाल किस प्रकार से तैयारी करते थे। तो जो बच्चे आप लोग 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। तो विशाल सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम विशाल हंसदा है। मेरे मम्मी का नाम संजोती देवी है। मेरे पिताजी का नाम किन्नू कुमार हंसदा है। मैंने हाई स्कूल बागमारा से पढ़ाई की है और मैट्रिक में 96.4% नंबर गेन किया है। और मेरा ज़िला में 4th रैंक है और राज्य में 9th रैंक है। तो विशाल आप किस प्रकार से पढ़ाई करते थे? आपका कुछ मतलब ऐसे कुछ टाइम टेबल था, या फिर मतलब कैसा था कुछ ऐसा? टाइम टेबल तो ऐसे खास नहीं था, लेकिन पढ़ाई के लिए मतलब कि अपना टाइम अच्छा से निकाल लेते थे। देखिए, जैसे कि विशाल ने कहा कि इनका कुछ भी ऐसा टाइम टेबल नहीं था, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता था ये पढ़ाई करते रहते थे, मतलब हर एक चीज़ को करते थे अच्छे तरीके से। तो विशाल आपने ट्यूशन मतलब कितना दिन तक किया था? पूरा मतलब साल भर, या फिर मतलब उससे पहले छोड़ दिए थे आप? नहीं, ट्यूशन किए थे अपना सिलेबस के लिए। फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के लिए छोड़ दिए थे कुछ दिन। तो 6 महीना के आसपास ट्यूशन किए थे। जैसे कि विशाल ने कहा, एक्चुअल में हम लोगों ने विशाल से पहले भी बात किया था, तो विशाल ने कहा कि हम लोग मतलब मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम शुरू होने से 4 महीना पहले ट्यूशन छोड़ दिया था। एक्चुअल में इनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था और ये घर में मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते थे। और मतलब जो भी चीज़ पढ़ते थे ना, मतलब एक करके हर एक चीज़ को एकदम कैच कर लेते थे। एक बार पढ़ते थे तो इनका याद हो जाता था। तो विशाल आपने जो रिजल्ट देखा था, तो आपने खुद से रिजल्ट देखा था, या फिर मतलब आपको कोई बताए थे कि आपका इतना नंबर आया था? नहीं, हमने खुद चेक किया था। थोड़ा उस दिन को जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन को हमने मतलब कि 2 बजे से ही चेक का वेबसाइट में चेक करना शुरू किया था। तो मतलब कि एक्साइटमेंट था देखने का कि क्या हो रहा है रिजल्ट। मतलब अपना से तो ठीक किए थे पूरा, अब देखना ही था कि रिजल्ट क्या है। तो और जैसे कि जब आपने देखा कि आपने जब स्टेट टॉपर मतलब आपका जैसे कि 9th रैंक में आ गया, तब आपको मतलब कैसा लगा था? नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ था। तब अच्छा लगा था कि देखे अपना रैंक भी। फिर न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह फ़ोन किए थे, उन्होंने ही बताया कि 4th रैंक आया है। वहाँ तो दिख रहा था 96 पॉइंट अपना नंबर बस देख लिए थे, बाद में पता चला। आपने सोचा था कि आपका इतना नंबर आएगा? नहीं, इतना तो नहीं सोचे थे, मगर अपना मेहनत भी पूरा ही किए थे। मतलब आप कितना तक का सोचे थे कि आपका इतना आ सकता है? 90% के लगभग में मेरा टारगेट था। ठीक था। देखिए, विशाल ने 90% का सोचा था, लेकिन 90% प्लस आया है। और ऊपर से तो विशाल ने तो झारखंड में टॉप कर दिया है। और विशाल, जैसे कि आप जो पढ़ते थे, तो जैसे स्कूल वगैरह भी मतलब रेगुलरली जाते थे? हाँ, रेगुलरली जाते थे स्कूल। बस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हम लोगों ने ले लिया था, फेयरवेल ले लिया था, और सब कुछ रिवीजन के लिए ही उससे पहले, और बाकी सब। और यूट्यूब से जैसे कि हमारी चैनल वगैरह जो है, इसमें से कुछ आपको हेल्प हुआ था? हाँ, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है। तुरंत पता चलता था क्या होने वाला है क्या नहीं वाला, तैयार रहते थे इसके लिए। तो यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पहले जो कराया जा रहा था, उस सब मतलब देखते थे? हाँ, उसका भी देखते थे। मॉडल पेपर वगैरह से तो हम शुरू से ही ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि उसमें 1-2 होता है कि मिस प्रिंट वगैरह ज़्यादा ही रहता है। तो उससे बस थोड़ा सा पता चलता था क्वेश्चन का लेवल बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। 1-2 एग्ज़ाम्स में जो था कि अलग ही क्वेश्चन आते थे, जैसे SST वगैरह में तो नहीं आता है ज़्यादातर मॉडल सेट से, तो ऐसा ही। और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? अब आगे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर इंजीनियर ही सोच रहे हैं बनेंगे। मतलब आगे आपको साइंस लेना है? साइंस। और जैसे कि सुने कि आपने आकांक्षा का भी मतलब फॉर्म भरा है, और आकांक्षा में जो अभी जो फिलहाल जो रिजल्ट आया है, एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट नहीं है,
तो इसमें आपका अभी कितना नंबर में आया है? देखे तो उसमें 8th रैंक में आया 8th है। में दिख रहा है ना। तो देखिए विशाल का अभी तो एक्चुअल में आकांक्षा का मतलब फाइनल मतलब नहीं आया है लिस्ट, बट इसमें विशाल का भी नाम है जो आकांक्षा का जो लिस्ट जारी हुआ है। तो विशाल आप कुछ बताना चाहेंगे जो अभी मतलब जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि उस तैयारी किस प्रकार से करें? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाहेंगे कि अपना सिलेबस के लिए सबसे पहले कम से कम टाइम में उसको कंप्लीट कर ले और रिवीजन का टाइम निकाल ले, और किताब मतलब पूरी अच्छा तरीके से ही पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि विशाल ने कहा कि सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, जितना भी सिलेबस है होल सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न को पहले जानिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए और बार बार हर एक चीज़ को रिवीजन करिए। विशाल ऐसा होता था क्या जब जैसे कि आप मैथ वगैरह बनाते थे, जैसे मैथ्स में बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह होते थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब हो नहीं रहा है, या फिर मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन को आप मतलब बनाने के लिए कितना बार मतलब उसको रिविजन करते थे, कितना बार प्रैक्टिस करते थे उसको? मतलब कि जब सिलेबस कंप्लीट किया था तो एक भी क्वेश्चन छोड़े ही नहीं थे, उसको पूरा करके ही मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म किया था। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी चीज़ नया चीज़ सीखते हैं तो नया चीज़ तो एक बार में माइंड में मतलब घुसता नहीं है, तो उसको आप मतलब कितना बार प्रैक्टिस करते थे जिससे आपको मतलब हो जाता था, मतलब याद हो जाती है, आप बना लेते थे? उसको 3-4 बार से तो लगेगा ही, एक बार रीडिंग समझने में भी लगता ही है, 5 बार तक ठीक। मतलब ये है कि जब तक नहीं होता था तब तक वो छोड़ते नहीं थे। देखिए जैसे कि विशाल ने कहा कि कोई भी क्वेश्चन हो ना, जैसे विशाल देखिए जो टॉप किए हैं खुद 4-5 बार रिवीजन करते थे, तो आप लोगों को भी करना है, ठीक है? जो भी क्वेश्चन रहे जब तक बनता नहीं है तब तक आप लोग बनाते रहिए, उसको रिवीजन बार बार करते रहिए, जब तक दिमाग में ना घुसे आप लोगों को उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग विशाल की दीदी से बातचीत कर लेते हैं। विशाल की जो दीदी है ये भी मतलब स्कूल टॉप की थी, मतलब ये भी एक टॉपर है, मतलब एक्चुअल में कहा टॉपर का खानदान है। विशाल का एक भाई है, हो सके वो इन फ्यूचर वो भी टॉप कर जाए। तो चलिए इनकी दीदी से थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनामिका हंसदा है, पापा का नाम केनू हंसदा और मम्मी का नाम संजोती देवी। आप थोड़ा बताइए विशाल किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, किस प्रकार से तैयारी करते थे? इसका कोई टाइम टेबल तो ऐसा था नहीं कि इतना इतना टाइम में पढ़ना है, वो खुद ही अपना टाइम मैनेज कर लेता था। उसको पता था कि हमको इतना टाइम में इतना कवर करना है, और इसका एक नेचुरल था कि ये कुछ भी चीज़ तुरंत कैच कर लेता था, मतलब स्टार्टिंग से ही। ये पहले तो ऐसे ये सरकारी स्कूल से स्टार्ट किया है पढ़ने, तो वहाँ से भी हमेशा टॉप ही करता था, और अभी भी जब चेंज किए इसको वहाँ से तो हमेशा स्कूल टॉपर ही रहा है। तो हमको कॉन्फिडेंट था कि मेरा भाई इतना कर सकता है, और इतना भी कॉन्फिडेंट था कि मेरे से ज़्यादा करेगा। और हम पहले से ही सोचते थे कि नहीं, हमसे ज़्यादा करें, हम 91 में हैं, तुम हमसे ज़्यादा करो बस। तो फिर जब बताएं तो हम पूरा मतलब अच्छा बहुत प्राउड फील हुआ कि नहीं मेरा भाई इतना किया, बस आगे भी बोलेंगे कि और अच्छा करे। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा एक्चुअल में टॉपर का कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आपको कोई कहे कि टॉपर बनने के लिए इतना घंटा पढ़ना है या फिर इस प्रकार का टाइम टेबल बनाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, विशाल का कोई टाइम टेबल नहीं था, जब भी इनको मन करता था तभी पढ़ाई करता था। और जैसे कि इनकी दीदी ने भी कहा कि मतलब इन लोगों को मतलब लगा भी नहीं था कि टॉप करेंगे, लेकिन टॉप करके दिखा दिए हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। तो ऐसा कभी हुआ था कि विशाल को मतलब बोलना पड़ता था कि विशाल पढ़ो, तुम पढ़ नहीं रहा, या फिर बदमाशी कर रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, हमको पता था, हम नहीं बोलते थे। मम्मी बस बोलती थी कि अरे तुम क्या करेगा, पर हमको पूरा कॉन्फिडेंट था कि हम साथ में एक ही स्कूल से पढ़े हैं, तो हम उसको देखते थे कि कैसे पढ़ रहा क्या नहीं, तो हम पूरा श्योर थे कि करेगा ही। बस कभी कभी बोलते थे कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है या ऐसा कुछ, तो फिर कर लिया खुद से। मतलब देखिए जैसे कि विशाल को भी थोड़ा बहुत डांट मिल ही जाता था, तो घर में ऐसे डांट थोड़ा बहुत मिलता ही है सबको। खैर देखिए विशाल ने ये मुकाम हासिल कर लिया है, तो आप लोग भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आप लोगों का भी ये टारगेट होना चाहिए, आप लोगों को भी टॉपर बनना है, मतलब बनना है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।